नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षद महात्मे, जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, संकल्प स्पेशलिटी हॉस्पिटल नासिक से। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी गॉल स्टोन या पित्ताशय की पथरी इसके बारे में बात करेंगे। पित्ताशय की पथरी या गॉल स्टोन ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। आज हम देखेंगे कि ये पित्ताशय की पथरी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पित्ताशय में पथरी क्यों होती है। जब हम कंपैरिजन करते हैं मेल टू फीमेल या पुरुष या महिला ऐसा है, तो इसमें महिलाओं में गॉल स्टोन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसका रिलेशन उनके हार्मोन से रिलेटेड होता है। हार्मोन्स के कारण पित्ताशय के कॉन्ट्रैक्शंस कम होते हैं और उसके कारण गॉल स्टोन डेवलप होता है। दूसरा, अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इंडिया के नॉर्थन स्टेट्स है जैसे कि यूपी, बिहार, वहाँ पे गॉल स्टोन के पेशेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और तीसरा रीज़न, अगर पेशेंट्स को पित्ताशय का कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उसके कारण भी स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड बीमारी, उसमें भी पित्ताशय में स्टोन होते हैं। अब हम देखेंगे कि पित्ताशय का फंक्शन क्या रहता है, पित्ताशय क्या काम करता है। पित्ताशय ये एक थैली जैसा ऑर्गन है जो लीवर को चिपका हुआ रहता है और एक ट्यूब से लीवर और छोटी आंत जुड़ा हुआ रहता है। इसका मेन काम है पित्ताशय में पित्त स्टोर करना। पित्त जो है वो लीवर में तैयार होता है और लीवर से वो पित्ताशय में स्टोर किया जाता है और बाद में ग्रेजुअली छोटी आंत में वो रिलीज होता है। अब तक हमने देखा स्टोन्स क्यों होते हैं, पित्ताशय का फंक्शन क्या है। अब हम देखेंगे कि पित्ताशय में स्टोन हुए या पथरी हुई तो उसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले पेशेंट्स को दाई रीप जो होती है उनके नीचे दर्द होता है। कभी कभी ये दर्द पीठ की तरफ जाता है। कोई पेशेंट्स में एक राइट कंधे की तरफ माइग्रेट होता है। कोई पेशेंट्स को इसके साथ में वॉमिटिंग भी होता है, किसी में फीवर भी आता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो पित्ताशय में जब स्टोन होते हैं तो पाए जाते हैं। बहुत बार ये दर्द जो रहता है वो अपने आप कम हो जाता है, इसलिए बहुत सारे पेशेंट इसको इग्नोर करते हैं और इसका कोई इलाज नहीं करते, तो इसके कारण आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। कॉम्प्लिकेशन यानी कि जैसे कि पित्ताशय में सेप्टिक होना, जिसमें पित्ताशय में पूरा पस तैयार हो जाता है, जिसको हम एम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर ऐसे भी बोलते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है जो पित्ताशय से स्टोन निकल के नीचे पित्ताशय की नलिका यानी कि कॉमन बाइल डक्ट इसमें फंस जाते हैं, तो उसके कारण पीलिया या जॉन्डिस डेवलप होता है। कोई पेशेंट में ये स्टोन्स के कारण स्वादुपिंड का इन्फेक्शन, जिसको हम पैनक्रेटिटिस कहते हैं, ये भी होता है। और कुछ पेशेंट्स में इसके कारण कैंसर भी डेवलप होने का चांस रहता है। अब तक हमने देखा पित्ताशय में स्टोन क्यों होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। अभी इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं ये देखेंगे। इसका डायग्नोसिस सोनोग्राफी पे बहुत कॉमनली हो जाता है। कोई केसेस में सीटी स्कैन करने का भी ज़रूरत पड़ता है। पित्ताशय में अगर स्टोन हुए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। पित्ताशय में स्टोन हुए या पथरी हुई तो उसका एक ही इलाज रहता है, इसमें ऑपरेशन करके पित्ताशय निकालना पड़ता है। तो बहुत सारे पेशेंट में के मन में सवाल रहता है कि इसमें सिर्फ स्टोन नहीं निकाल सकते क्या। पित्ताशय में अगर स्टोन हुआ तो उसको हमको पित्ताशय ही निकालना पड़ता है, क्योंकि पित्ताशय किडनी जैसा ऑर्गन नहीं है। किडनी एक सॉलिड ऑर्गन है जिसको हम कट करके उसमें से स्टोन निकाल सकते हैं, पर पित्ताशय में वैसा नहीं होता। अगर हमने सिर्फ स्टोन निकालने की कोशिश की तो पेट के अंदर पित्त लीक होके सेप्टिक डेवलप होने का चांस रहता है और पित्ताशय काम बराबर नहीं करता, इसलिए उसमें स्टोन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका इलाज एक ही रहता है, पित्त की थैली निकाल देना। इसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स के मन में सवाल ये रहता है कि अगर हम पित्त की थैली निकाल दें तो इसका हमारे ऊपर कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा क्या। तो जैसे कि हमने देखा पित्ताशय का काम है वो पित्त स्टोर करने का, पित्त तैयार करने का काम लीवर का रहता है। अगर हम पित्ताशय निकाल भी दें तो पित्त स्टोर करने का काम लीवर में ही होता है और वहीं से पित्त छोटी आंत में आते रहता है। तो इसके कारण आपके डाइजेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। आप जो पहले ऑपरेशन के पहले जो खाना खा सकते हैं वो बाद में भी खा सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि हमको ऑपरेशन के बाद में कुछ डाइट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो इसका डाइट में मॉडिफिकेशन करने का कुछ ज़रूरत नहीं रहता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट को सिम्टम्स कुछ भी नहीं रहते पर रूटीन सोनोग्राफी चेकअप में पित्ताशय में स्टोन्स पाए जाते हैं। तो इन लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें। तो इसके लिए भी बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है। अगर बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स हैं तो ऑपरेशन ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके तकलीफ दे सकते हैं। एक ही स्टोन रहेगा और उसका साइज़ काफ़ी बड़ा रहेगा, 3 सेंटीमीटर के अराउंड, तो उसमें भी ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है।
अगर स्टोन्स के से सिम्टम्स कुछ नहीं है पर आप में डायबिटीज़ है तो आप में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है, इसलिए ऐसे पेशेंट में भी सर्जरी करवाना बेहतर रहता है। गॉल स्टोन के बारे में या पित्ताशय की पथरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हॉस्पिटल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।